जय गुरुदेव। षष्ठम प्रकाश श्री महेश्वर कथित महायोग। अब श्री महेश्वर परम दुर्लभ महायोग को कहते हैं कि जिससे योगी लोग सूर्य सदृश स्वयं प्रकाशमान अपने आत्म स्वरूप ईश्वर को देखते हैं। यह महायोग रूप अग्नि शीघ्र ही संपूर्ण कर्म रूप पाप पंजर को जला देती है और महायोग की साधना से कर्म समूह दग्ध हो जाने पर साक्षात मोक्ष सिद्धि को देने वाला निर्मल ज्ञान प्रकट होता है। योग साधना से ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान से योग प्रवृत्ति होती है। वह ज्ञान योग के लक्ष्य रूप मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होता है। अतएव जो साधन ज्ञान और योग से युक्त है, जिनमें योग और ज्ञान दोनों का शुभ योग हुआ है, उनके प्रति श्री महेश्वर प्रसन्न होते हैं। इसलिए जो साधक दिन में 1 बार, 2 बार अथवा 3 बार नित्य प्रति महायोग का अभ्यास करते हैं, उनको महेश्वर रूप जानना चाहिए। यह योग 2 प्रकार का है। पहला अभाव योग और दूसरा सब योगों में उत्तम से भी उत्तम सर्वश्रेष्ठ महायोग है। जिस योग में शून्य और वेदांत कथित सर्व प्रकार से निराभास स्वरूप का चिंतन किया जाता है, अर्थात जिस योग से आत्मा को निर्गुण शून्य मानकर ध्यान द्वारा साक्षात्कार होता है, उसको अभाव योग कहते हैं। और जिस योग में योगी लोग आत्मा को ध्यान द्वारा नित्यानंद स्वरूप निरंजन देखते हैं एवं समाधि में मेरे साथ एकता लाभ करते हैं, वह दूसरा परम श्रेष्ठ महायोग मैंने स्वयं कहा है। और जो दूसरे योग तुम्हारे लिए योगियों ने कहे हैं, वे विस्तार से ग्रंथों में सुने जाते हैं। वे लोग हमारे इस ब्रह्म योग की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हैं, क्योंकि वे योग तो योगियों ने कहे हैं, परंतु महायोग तो मैंने स्वयं कहा है। इसलिए वे योग इस महायोग के तुल्य नहीं हो सकते। इस योग में जीवन मुक्त योगी जन अखिल विश्व एवं ईश्वर को साक्षात देखते हैं। इस परम पावन महायोग के प्रभाव से ब्रह्मांड के यावतीय तत्व यथा तथ्य जाने जाते हैं, कुछ भी अज्ञेय नहीं रहता। इसलिए तुम्हारे जितने भी योग हैं, उन सब में हमारा कहा हुआ महायोग ही सर्वोत्तम है, जो ईश्वर से मिलता है। तुम्हारे और बहुत से जो हजारों योग हैं, वे सब ईश्वर से बहिष्कृत हैं। उनसे तुम ईश्वर में नहीं मिल सकते। उनकी साधना करने वाले योगी मुझको नहीं देख सकते। केवल महायोग से ही तुम हमसे मिल सकोगे। मेरे कहे हुए इस पाशुपत महायोग का ज्ञान जीव के बंधनों को छुड़ाने के लिए है। यही संपूर्ण वेदांत का सार तथा यतियों का आश्रय है, ऐसा वेदों का कथन है। इसलिए मेरे योग का यह परम श्रेष्ठ गोपनीय ज्ञान मेरी सायुज्य मुक्ति प्रदान करता है। यह महायोग मैंने द्विजातियों के लिए तथा अपने भक्त और ब्रह्मचारियों के लिए कहा है। महायोग की परंपरा। यह परम पावन सर्वोत्तम महायोग श्री महेश्वर ने भगवान नारायण को देकर कहा कि यह आत्मयोग मैंने ब्रह्मवादियों के लिए कहा है, इसलिए शांत चित्त वाले शिष्यों को ही देना चाहिए। श्री महेश्वर से महायोग प्राप्त होने पर अजन्मा भगवान नारायण
अपने पास बैठे हुए सब योगिंद्रों से बोले कि हे द्विज श्रेष्ठ महर्षि गण, मेरे कहने से आप लोग भी सबका हित करने वाले इस महेश्वर कथित महायोग का मेरा ज्ञान द्विजाति भक्तों को तथा अपने सब शिष्यों को विधि पूर्वक उपदेश करना। भगवान महाविष्णु ने सब ऋषियों मुनियों को महायोग प्रचार के लिए कह दिया। तब श्री महेश्वर सब योगी ऋषियों मुनियों से बोले कि जो नारायण हैं वही ईश्वर शिव हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो इनमें भेद नहीं देखते उनको यह परम श्रेष्ठ महायोग देना चाहिए। नारायण नाम वाली यह परमा मूर्ति मेरी ही है, जो सब प्राणियों में स्थित सबकी आत्म स्वरूप अक्षर और शांत रूप है। जो लोग भेद बुद्धि से शिव और नारायण को पृथक और दो रूप देखते हैं, उनकी मुक्ति नहीं हो सकती। वे लोग बार बार जन्म लेते और मरते हैं, उनको योग का ज्ञान नहीं देना चाहिए। जो लोग अव्यक्त विष्णु और महादेव महेश्वर को एक भाव अर्थात एक ही रूप से देखते हैं, उनको महायोग का ज्ञान देना चाहिए। फिर उनका पुनर्जन्म नहीं होता, उनकी मुक्ति हो जाती है। अविनाशी अनादि अव्यय आत्म स्वरूप विष्णु मुझको ही समझकर देखना और पूजना चाहिए। जो लोग इस तरह ना समझकर अन्यथा भेद बुद्धि रखकर मुझसे भिन्न दूसरे देवताओं को देखते हैं, वे घोर नरक में जाते हैं। चाहे वे मेरे भक्त ही क्यों ना हों, तथापि मैं उनसे अलग हूँ, उनका दायित्व मैं नहीं लेता। श्री महेश्वर भगवान नारायण के प्रति प्रेम पूर्वक कहते हैं कि आपका भक्त चाहे मूर्ख हो या पंडित ब्राह्मण हो या मेरे आश्रय वाला हो या महानीच ही क्यों ना हो, यदि वह विशेष करके आप नारायण का चिंतन करने वाला है तो मैं उसका उद्धार कर दूंगा। इसलिए जो कोई मेरा भक्त मुझे प्रसन्न करना चाहे, वह मेरी प्रीति बढ़ाने के लिए आप महायोगी पुरुषोत्तम का अर्चन वंदन करे। आपकी भक्ति करने वालों पर ही मैं प्रसन्न होऊंगा, आपसे विमुख होने वालों पर नहीं। ऐसा कहकर पिनाकधारी शंकर भगवान वासुदेव को दिव्य आलिंगन करके सब ब्रह्म आदि देव ऋषि महर्षि तथा सनक आदि योगिंद्रों के सामने सबके देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद भगवान नारायण ने दिव्य शरीर को त्याग कर तपस्वी का सुंदर और उत्तम वेश धारण किया और सब योगियों से बोले कि आप लोगों ने परमेष्ठी की कृपा से साक्षात देवादिदेव महादेव का ज्ञान, जो कि संसार बंधन का नाश करने वाला है, अच्छी तरह जान लिया है। इसलिए हे मुनीश्वरों, अब तुम लोग निश्चिंत होकर जाओ और परमेष्ठी के विज्ञान का धर्मात्मा शिष्यों में प्रचार करो। धर्मात्माओं में भी भक्त, शांत, अग्निहोत्री तथा विशेष करके ब्राह्मणों को यह ईश्वर संबंधी विज्ञान देना चाहिए। ऐसा कहकर योगियों में सर्वोत्तम योग जानने वाले भगवान विश्वात्मा महायोगी नारायण अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद सब ऋषिजन भी देवादिदेव महेश्वर तथा प्राणियों के आदि नारायण को नमस्कार करके अपने अपने स्थानों को चले गए। जय गुरुदेव।